तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 2014 जो सीजी हॉस्टल वार्डन का पेपर था, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को हर साल देखने को मिल रहे हैं। तो हम सबसे पहला जो सीरीज़ है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद 2016 का जो क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करेंगे, फिर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, फिक्स रहता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भाग है भाग 1, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, है ना। तो देखिए, इंटरनेट के सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को कहते हैं ए सर्च पोर्ट, बी सर्च इंजन, सी सर्च स्टेशन, डी सर्च पार्टी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्च इंजन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ए ISDN, बी DSL, सी BDU या डी मोडेम। तो इसका दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BDU का उपयोग नहीं किया जाता। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु फंक्शन की है। तो इसको क्या है, वेबहम द्वारा विलोपित कर दिया गया था, इसका कोई आंसर नहीं लिया गया था। ये क्या कर लिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। फिर देखिए, नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? इनपुट आउटपुट डिवाइस का नियंत्रण रखना, ये बी यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना, सी कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि का आवंटित करना, या डी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो आंसर नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये कार्य नहीं है। फिर देखिए, नेक्स्ट .gif का तात्पर्य क्या है? ए ग्राफिक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, बी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, सी ग्राफिक आइडेंटिटी फॉर्मेट, या डी ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। तो जो पाँचवा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक इंटरचेंज आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंटरनेट एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं? ए ईमेल, बी वेबसाइट, सी वेब, डी फाइल। तो आपका आंसर नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज। क्या हो जाएगा, वेब पेज आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है? ए उच्च स्तरीय भाषा, बी निम्न स्तरीय भाषा, सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, या डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सातवां का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1260 नामक कंप्यूटर वायरस खाली स्थान प्रकार के वायरस का उदाहरण है? ए बूट सेक्टर, बी मैक्रो सेक्टर, सी मल्टीपैराइट, या डी पॉलीमार्फिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा, पॉलीमार्फिक। फिर उसके बाद देखिए, पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है? ए कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, बी प्रिंटर में लगा पेपर, सी वेबसाइट, डी सॉफ्टवेयर। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। फिर देखिए, यूट्यूब क्या है, आप लोगों को बताना है यूट्यूब क्या है। ए ईमेल है, बी वीडियो मेकर वेबसाइट है, सी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, या डी वीडियो सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? ए प्लॉटर, बी लेजर प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर, डी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो आपका 11वां का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर को ही कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, टेलीविज़न में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ए एनालॉग सिग्नल्स, बी डिजिटल सिग्नल्स, सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो 12वां है इसको क्या कर दिया था, व्यापम द्वारा क्या कर दिया था, विलोपित कर दिया गया था। क्या कर दिया था, विलोपित कर दिया गया था। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु खाली स्थान बटन को दबाते हैं? ए F2, बी अल्ट, सी शिफ्ट, डी इंटर। तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F2। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है? ए URL, बी IP एड्रेस, सी वेब एड्रेस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का आपका आंसर नंबर बी IP एड्रेस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए, ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या है? ए 25 KB, बी 30 KB, सी 20 KB। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा
1024 और 1024 KB बराबर कितना होता है, तो 1 MB होता है। कितना होता है, 1 MB होता है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ए मैक एफी, बी ओपेरा, सी क्विक हिल, डी नॉर्टन। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या है, ओपेरा एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं, यह एक क्या बोलते हैं, एक प्रकार का ये ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। ए लेजर प्रिंट, बी लाइन प्रिंट, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंट, डी थर्मल प्रिंट। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए लेजर प्रिंट। में होस्ट टॉप कहलाता है। ए पासवर्ड, बी क्लाइंट कंप्यूटर, सी यूज़र नेम, सी डी सर्वर नेम। तो आपका 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूज़र नेम कहलाएगा। क्या कहलाएगी, ये यूज़र नेम कहलाएगा। फिर देखिए कंप्यूटर के कार्य का क्रम है। ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस, फिर इनपुट प्रोसेस इनपुट, फिर सी है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, डी आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो सबसे पहले जो क्या होता है कंप्यूटर में, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, फिर क्या होता है उसका आउटपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, WYSI का तात्पर्य क्या है। तो 20 का जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वाट यू सी इज़ वाट यू गेट, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। तो आप लोगों को पता है, ए एयरटेल, बी BSNL, सी भारतीय रेलवे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे क्या है, रेलवे प्रबंधन का कार्य करती है, किसी प्रकार की इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करती। आप लोगों को एयरटेल और BSNL क्या करते हैं, इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। फिर देखिए साइबर राइट वायरस क्या है। ए सर्वर वायरस, बी डॉस वायरस, सी विंडो वायरस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 22 का जो आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा डॉस वायरस है एक प्रकार का। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। ए MS-DOS, बी यूनिक्स, सी विंडोज, डी उपयुक्त सभी। तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, CD तथा DVD की समान मेमोरी होती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 24 का क्या होगा, वो डी DVD की मेमोरी CD से क्या होती है, अधिक होती है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर ए सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, बी सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, सी प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, डी कार्यरत कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। तो 25 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेव अस का क्या होता है, वो डायलॉग बॉक्स खुलता है सेव अस का। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों को 26, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए क्या होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी ए तथा बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 27 का जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। निम्नलिखित में फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ए प्लाटर, बी माउस, सी स्कैनर, डी कीबोर्ड। तो आपका 28 का जो आंसर हो जाएगा 28 का ए प्लाटर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति होती है। ए प्रिंटर, बी पेन ड्राइव, सी DVD या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर में क्या होता है, अस्थायी स्मृति होती है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार का काम करता है। ए थर्मल फ्लैट बेड, बी कैथोड रे ट्यूब, सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या डी लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। तो इसका जो है आप लोगों का 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थर्मल फ्लैट बेड, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। ए रोम, बी CD रोम, सी DVD या डी
फ्लैश ड्राइव। तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए रोम। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ROM, रीड ओनली, एम यानी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फिर देखिए 32 का, निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है, ए एक्सरे, बी अल्ट्रासोनोग्राफी, सी ईसीजी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर देखिए 33 का, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है, ए इंकजेट प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी लेजर प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, ए ब्लू रे, बी डीवीडी, सी सीडी रोम, डी जिप डिस्क। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, जिप डिस्क क्या है, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है, ए EEE, बी TCP या सी ITU या डी PPP। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी TCP। फिर देखिए MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड शो को प्रारंभ करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है, ए F2, बी F3, सी F4 या डी F5। तो 36 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F5। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पिक्चर जिसे चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पिक्सल्स कहते हैं। कंप्यूटर वास्तव में समझता है, ए मशीनी भाषा, बी उच्च स्तरीय भाषा, सी अंग्रेजी भाषा या डी असेंबली भाषा। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मशीनी भाषा को समझता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ए CPU, बी ALU, सी VDU या डी RAM जिसको रैम बोला जाता है। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी VDU एक आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए 40, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, ए MS वर्ड, बी वर्ड स्टार, सी वर्डपैड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 40 का आपका आंसर होगा डी उपरोक्त में से सभी। फिर देखिए 41, वेब की कौन सी है, वेब की भाषा कौन सी है, ए जावा, बी सी हैश, सी HTTP या डी HTML। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HTML हाइपर टेक्स्ट। फिर देखिए 42, मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, ए पिक्चर, बी साउंड, सी एनिमेशन या डी उपरोक्त सभी। तो 42 का हो जाएगा आपका सही उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ए ड्रम प्रिंटर, बी चेन प्रिंटर, सी बैंड प्रिंटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ए उबंटू, बी फ्री BSD ओपन या सी ओपन सेलेरिस या डी मैंगटोस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैंगटोस सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, ए ट्रांजिस्टर, बी बाइनरी अंकगणित, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाइनरी अंकगणित होगा, क्या होगा, बाइनरी अंकगणित। फिर देखिए MS एक्सेल में एक खाली स्थान एक फलन नहीं है, ए सम, बी एड, सी मैक्स या डी SQRT। तो आपका 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड एक फलन नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है, ए .gif या बी .jpg या सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए 48, अट्टा विस्टा क्या है, ए ईमेल, बी हार्डवेयर, सी सर्च इंजन, डी वीडियो मेकर प्रोग्राम। तो आपका 48 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का सर्च इंजन है। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का
आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं? ए एडवेयर, बी मालवेयर, सी शेयरवेयर या डी फ्रीवेयर। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा बी मालवेयर। फिर देखिए, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं? ए वॉर्म, बी ट्रोजन हॉर्स, सी एंटीवायरस या डी वायरस। तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंटीवायरस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सामान्य हिंदी से। कंप्यूटर से क्या है 2014 में 50 क्वेश्चन आए थे जो आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देखिए सामान्य हिंदी भाग 2। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर सी 11 स्वर्ण होते हैं। कितने स्वर्ण होते हैं? 12 स्वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कंप्यूटर से टोटल कितने क्वेश्चन आए थे 2014 में? 50 क्वेश्चन आए थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए भाग 2 सामान्य हिंदी को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका 41 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 41 का आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए उस्ताद का पर्यायवाची है? ए निपुण, बी दक्ष, सी गुरु या डी उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। फिर देखिए वैसे ही एकाएक कौन सा समास है? 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भास समास। फिर देखिए उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए आ, बी अ, सी उत या डी उप। तो आपका 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत आपका उपसर्ग लगा है। फिर देखिए 58 का अक्षर ज्ञा इनमें से क्या है? ए स्पर्श व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन या डी उष्म व्यंजन। तो आपका 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग का नेक्स्ट है। फिर देखिए निम्नलिखित में सही वर्तनी चुनिए। ए ग्रहणी, बी गृहिणी, सी ग्रहिणी या डी गृहिणी। तो आपका 53 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर देखिए गौण शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। ए अनिवार्य, बी मुख्य, सी सामान्य, डी विशेष। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर देखिए निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन शब्द में ही प्रयुक्त किया जाता है? ए अक्षत, बी ओट, सी प्राण या डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या आपका? सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चयन कीजिए। 59 ना ध्यान से रखिएगा। तो ए खलनायक, बी भ्रष्ट नायक, सी अधिनायक या डी सहनायक। तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिनायक। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। ए आलम, बी अकाल, सी तलवार या डी आश्रम। तो ऑप्शन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तलवार सही हो जाएगा। फिर देखिए पार्ट 3 जिसको बोलते हैं जनरल इंग्लिश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। टिक द करेक्ट एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ए डिजाइन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक इज ए इनवेरिएबल, बी इनकोरिजिबल या डी इनरिकॉल्वेबल या डी इनफ्रिंजिबल। तो 61 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पर देखिए 63 एवरी वन ऑफ द मेन प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन ए डे पे अस कंट्रीब्यूशन टू द फंड। ए देयर, बी हिज, सी हर, डी ऑन्स। तो 63 का आपका जो क्वेश्चन था उसको क्या कर दिया था? विलोपित कर दिया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का जिसको 64 बोलते हैं। व्हाट इज टाइम खाली स्थान यूर वॉच, फिल द ब्लैंक विथ सूटेबल प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के साथ इसको भरना है। तो आप लोगों का ऑप्शन ए है ए बाई, बी इन, सी एट, डी नॉन। तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाई का उपयोग किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
62. Take the word that is most nearly the opposite in meaning as the word in capital. A B L O Q U Y. A praise, B rectangle, C circle, D dialogue. तो क्या हो जाएगा इसका 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं प्रेज। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेज। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का टिक द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ड, यानी 65 टिक द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ड। आई खाली स्टैंड वेटिंग फॉर हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ए एम बी वाज सी हैव बीन या डी नॉन। तो आपका 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैव बीन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड इन कैपिटल। पोल्ट्रून, ए होनेस्ट्री, बी शोल्डर, सी टेवेन या डी कॉवर्ड। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा डी कॉवर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 हु इज़ क्रिएटिंग हिज मेस। इफ द वॉइस इज चेंजेड द सेंटेंस विल बी ए हु हैज़ क्रिएटेड हिज मेस, बी बाय वोम हैज़ बीन मेस बीन क्रिएटेड, या सी बाय वोम दिस मेस इज बीइंग क्रिएटेड, या डी बाय वोम दिस मेस बीइंग। तो 69 का यानी 69 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ओपन द डोर चेंजिंग द वॉइस द फॉलोइंग वुड बी ऑब्टेन। ए द डोर इज टू बी ओपनड बाय यू, बी लेट द डोर इज बी ओपनड, सी प्लीज द डोर बी ओपनड, या डी नॉन ऑफ एबो। तो 67 का आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 यानी 68 आई डोंट नो द वे यू डू ही सैड। इफ़ द स्पीच इज चेंजेड द सेंटेंस विल बी। तो ए बी सी डी में से आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 68 यानी 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। ही सैड दैट ही डिडंट नो द वे आई डिड। फिर देखिए 70 खाली स्थान रिच शुड बी मर्सीफुल, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल आर्टिकल। ए बी सी डी। ए में ए, बी में द, सी में एन, डी में नॉन। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द सही। फिर देखिए हम लोगों ने थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट फोर्थ है एलिमेंट्री मैथ, इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो इसको लास्ट तक देखना है ना। इसका एक मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, क्या है इसमें सॉल्व कर करके आप लोगों को बताना पड़ेगा। यही आप लोगों का 10-15 मिनट का हो जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आगे का सॉल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट बी यानी पार्ट 5 जनरल नॉलेज, जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए इस राज्य की यानी छत्तीसगढ़ राज्य के दल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है। तो आपका 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। फिर देखिए भारत व पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है। ए 2.4, बी 3.4, सी 4.4, या डी 5.5। तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4। फिर देखिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के रूप में जाना जाता है, उनको क्या है हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। फिर आप लोगों को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, श्वेत क्रांति के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, और हरित क्रांति के रूप में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। फिर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था। ए कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, बी तीव्र औद्योगिकरण करना, सी मूल्य स्थिरता, या डी परिवहन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिवहन। फिर देखिए 95 निम्न में से कौन सी जीव विविधता का पिता कहलाता है। ए एडवर्ड ओ विलियम्स, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कॉक, या डी इवान डोनाल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड ओ विलियम सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के विषय में सही क्या है। यह भंग नहीं किया जा सकता, हाँ सही है, इसको भंग नहीं किया जा सकता।
इसका कार्य 6 वर्ष का होता है, नहीं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, ये एक गलत है। आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, गलत, नहीं बढ़ाई जा सकती। यह एक स्थायी सदन है, हाँ सही है, यह एक स्थायी सदन है। उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है, हाँ सही है, इसकी अध्यक्षता वही करता है। फिर देखिए छठवां, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदन मनोनीत किए जाते हैं, गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो जिसमें पहला, चौथा और पांचवा सही है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा आपको पहला, चौथा और पांचवा सही है। फिर देखिए 97, यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं क्या होगी, ए बढ़ेगी, बी कम होगी, सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बढ़ेगी। फिर देखिए अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध समिति के सभापति कौन था, ए महाकश्यप, बी मोगलपुत्र तीस, या सी पुराणकस, या डी पकुदा कच्चायन। तो 98 का जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोगलीपुत्र तीस। फिर देखिए 99 का आपका आंसर क्वेश्चन देखिए, माइकल फैराडे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, ए नाभिकीय भट्ठियाँ, बी क्वांटम सिद्धांत, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 100, भारत में 1993 में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था, ए सौमित्र सेन, सी रामास्वामी, सी रामुलु, या डी वी रामागोस्वामी। तो 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वी रामास्वामी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 101, एक्स किरणों के आविष्कार हैं, ए सर हम्फ्री डेवी, बी WC रोजटन, या सी मैक प्लांक, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर देखिए निम्न में से कौन राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन का अंग नहीं है, पहला राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीसरा केरल कांग्रेस, या चौथा नागा पीपुल्स फ्रंट। तो आपका 102 का जो हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अंग नहीं है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, हो जाएगा सही। फिर 103 देखिए, भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, 103 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन लाइन है, क्या है, मैकमोहन लाइन है। फिर देखिए इसका इसका देखिए 102 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना कि बी। फिर देखिए 104, निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल का एक प्रकार नहीं है, ए युद्ध मंत्रिमंडल, बी संसदीय मंत्रिमंडल, या सी रसोई मंत्रिमंडल, या डी छाया मंत्रिमंडल। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी रसोई मंत्रिमंडल किसी भी प्रकार का एक मंत्रिमंडल नहीं है। फिर देखिए जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था, ए 19.61, बी 20.61, या सी 21.61, या डी 22.61। तो 105 का जो आपका आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 22.61। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का अनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक है, ए JB बोस, बी चार्ल्स डार्विन, या सी मेंडलीफ, या डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने किस में प्रयोग किया था, इन्होंने किया था मटर में प्रयोग किया था। फिर देखिए 1945 में आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आयोजित किया गया था, ए विक्टोरिया हॉल शिमला, बी गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई, सी वायसराय निवास शिमला, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इनका जो आज़ाद हिंद फौज में मुकदमा आयोजित किया गया था वो क्या किया गया था, कहाँ किया गया था, लाल किला न्यू दिल्ली में, कहाँ, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। फिर देखिए 108, 1565 में विजयनगर साम्राज्य तथा दखना मुस्लिम राज्यों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ए तालीकोट का युद्ध, बी रायचूर का युद्ध, सी कोविलगुंडा का युद्ध, या डी उदयगिरी का युद्ध।
तो 108 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीकोट का युद्ध। क्या का? कालीकोट का युद्ध को लड़ा गया था 1565 में। फिर देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तरह या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए, आर्किमिडीज, बी, पास्कल, सी, बर्नौली या डी, न्यूटन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस स्थान में 1857 में भारतीय सिपाहियों ने सर्वप्रथम विद्रोह किया? ए, मेरठ, बी, दिल्ली, सी, लखनऊ, डी, बैरकपुर। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, लोग क्या कर देते हैं, जैसे मेरठ देते हैं मेरठ को टिक कर देते हैं, पर जब तक बैरकपुर आंसर आएगा तब तक आप लोगों को मेरठ नहीं लगाना है। बैरकपुर आया था तो बैरकपुर क्या होगा आपका सही। यदि बैरकपुर नहीं आता तो आप मेरठ लगा सकते हैं, वो सही है, पर यदि बैरकपुर और मेरठ दोनों दिया रहेगा ना तो बैरकपुर को सही करके आना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिर देखिए समसामयिकी, क्या है ये? समसामयिकी, और इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर। तो इसमें देखिए ये पुराना है आप लोगों का, है ना, जो 2013-14 का जो जनरल नॉलेज था उस टाइम का था, जो अभी के टाइम में इसको पूछा नहीं जाना है। तो इसमें से हम लोग जो आईएमपी है उसी को सॉल्व करके देखेंगे, बाकी को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए 111 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, देखिए इसमें से 112 इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय वायु से आयु मारक मिसाइल है, मतलब एयर टू एयर? ए, पिनाका, बी, आकाश, सी, अस्त्र, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है उसका आंसर? आकाश। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का 113, प्रथम ऑल वुमेन भारतीय महिला बैंक ने किस वर्ष कार्य प्रारंभ किया? ए, 2012, बी, 2013, सी, 2014 या डी, 2011। तो 113 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 2013 से प्रारंभ किया गया। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, हाँ ये देखिए 19, देखिए 19 आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। इस राज्य का प्रवासी पक्षी यानी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रवासी पक्षी बिहार निम्नलिखित में से किस बांध पर बनाया जाना प्रस्तावित है? ए, गिधवा बांध, बी, खारून बांध, सी, केरवा बांध, डी, उपरोक्त में से नहीं। तो आपका 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, गिधवा बांध आपका सही हो जाएगा। फिर ये भी उतना नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग डायरेक्ट आ जाइए 31 से देखते हैं, वहाँ से क्या है देखिए, ये 31 से देखते हैं, विविध। ये आप लोगों का इतिहास और छत्तीसगढ़ दोनों से मिलता जुलता है। फिर देखिए 131 के, इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? ए, ठाकुरलाल प्यारे लाल सिंह, बी, RS रुईकर या सी, वामन राव राखे या डी, माधव राव सप्रे। तो 131 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठाकुर प्यारे लाल सिंह। फिर देखिए यहाँ पर 32 का 132, दिसंबर 1920 में निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी इस राज्य में प्रथम प्रवास के लिए लाने का श्रेय दिया गया? ए, पंडित सुंदरलाल शुक्ल या बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा या सी, नारायण राव मेघावाले या डी, ई, राघवेंद्र राव। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए यहाँ पर किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेमसांग ने इस राज्य में स्थित सिरपुर को भेंट में दी थी? ए, हर्षगुप्त, बी, महाशिवगुप्त बालार्जुन, सी, नानराज या डी, प्रसन्न मात्र। 133 का जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, महाशिवराज गुप्त बालार्जुन। फिर इस राज्य के बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह नेता कौन था? ए, भैरम देव सिंह, बी, कुंवर बहादुर सिंह या सी, गुंडाधुर या डी, रामनाथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी, गुंडाधुर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, इस राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त के रूप में किसने सेवा की? ए, अनुल जोशी, बी, सर जीएस मिंज, सी, A.K. विजयवर्गीय, डी, S.K. तिवारी। तो 135 जो है ऑप्शन नंबर सी, S.K. विजयवर्गीय आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए
किस वर्ष में इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था? ए 1920, बी 1925, सी 1932, डी 1942। तो 136 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1942 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया था? ए भास्कर पंत, बी बिम्बाजी भोसले, सी रघुनाथ सिंह या जी जनोजी भोसले। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भास्कर पंत। फिर देखिए 38, 1787 से 1818 तक मराठा शासनकाल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? ए बलुतेदारी व्यवस्था, बी इक्ता व्यवस्था, सी सूबा व्यवस्था या डी इजादारी व्यवस्था। सो 138 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूबा व्यवस्था। फिर देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसे राज्य की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण की? ए कैप्टन एडवर्ड, बी मेजर एवेन्यू या डी कैप्टन हंटर या डी मेजर क्राफर्ड। तो 139 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी मेजर एवेन्यू आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ? ए रुद्री नवा गाँव, बी तामोरा, सी पोड़ी गाँव या डी मोहबना। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए रुद्री नवा गाँव आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 1818 से 1830 तक इस राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में प्रथम सुप्रिंटेंडेंट या अधीक्षक कौन था? ए मेजर एवेन्यू, बी कैप्टन एडवर्ड, सी कैप्टन हंटर या डी मेजर क्राफर्ड। तो 141 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन एडवर्ड। फिर देखिए 142, इस राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए न्यायमूर्ति ए के पटनायक, बी न्यायमूर्ति SR नायक, सी न्यायमूर्ति जगदीश भल्ला या डी न्यायमूर्ति RS गर्ग। तो 142 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यायमूर्ति RS गर्ग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 में कौन सा सत्याग्रह आयोजित किया गया था? ए जंगल सत्याग्रह, बी नमक सत्याग्रह, सी नहर सत्याग्रह, डी कर नहीं सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहर सत्याग्रह आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 144, इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति का संज्ञा धारण किया था? ए रत्नराज प्रथम, बी पृथ्वीदेव प्रथम, सी रत्नराज द्वितीय, बी पृथ्वीदेव द्वितीय। तो 144 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीदेव प्रथम आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए इस राज्य के किस स्थान से 1900 में प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था? तो 145 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिलासपुर, बी पेंड्रा, सी बचेली, डी चांपा। तो 145 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पेंड्रा सही हो जाएगा। फिर देखिए किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान स्थापित किया गया? ए गुरु घासीदास, बी यतनलाल, सी महाराज अग्रसेन, डी प्रवीण चंद्र भंजदेव। 146 का क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यतन लाल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, इस राज्य के रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकार मेजर सिडवेल की हत्या की थी? ए नारायण सिंह, बी गांजी खान, सी नारायण सिंह, डी हनुमान सिंह। तो 147 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हनुमान सिंह आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 148, राष्ट्रीय भावना विकसित करने हेतु इस राज्य के राजनांदगांव में 1919 में कौन सा संगठन स्थापित किया गया? ए मित्र मेला, बी अभिनव भारत, सी बाल समाज पुस्तकालय या डी सरस्वती पुस्तकालय। तो ऑप्शन नंबर डी सरस्वती पुस्तकालय सही हो जाएगा। फिर देखिए यह है आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा नेता मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने? ए राघवेंद्र राव, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी द्वारका प्रसाद मिश्र, सी खूबचंद बघेल। तो 149 का ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर शुक्ल आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1824 से 1825 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ? ए परलकोट विद्रोह, बी तारापुर विद्रोह, सी मेरिया विद्रोह या डी कोई विद्रोह। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही परलकोट विद्रोह आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों की ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। तो आज मैंने 2014 का जो पेपर है उसको सॉल्व किया है, तो कल मैं 2016 का सॉल्व करूँगा। फिर जैसे 2016 का सॉल्व होता है उसके बाद मैं 2023 में जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का आया था वहाँ से भी जो क्वेश्चन आया था, आप लोगों का सामान्य ज्ञान से आया था, आप लोगों को कंप्यूटर से आया था, आप लोगों को मैथ्स से आया था, उसको सॉल्व करके बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।